हेलो दोस्तों। हमारे यहाँ भारत में जब भी कोई त्योहार मनाया जाता है ना, तो एक चीज किसी ना किसी रूप में पक्का बनाई जाती है, वो है खीर। जी हाँ, कई जगह पर चीनी की जगह गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसका एक अलग ही सौंधा सौंधा सा स्वाद होता है। पर कई शिकायतें भी आती है कि गुड़ डालते ही ना खीर फट जाती है। पर आज मेरे तरीके से बनाइए, खीर बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो चलिए बिना देरी किए दूध वाली गुड़ की खीर बनाते हैं। इस खीर को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। और आप गाय का दूध, भैंस का दूध भी ले सकते हैं। मैंने ली है जो पैकेट वाली इजीली अवेलेबल होती है ना हमारे स्टोर्स पर, जो स्टोर्स होते हैं ना ग्रोसरी स्टोर, वहाँ। तो उसे मैंने चढ़ा दिया है और अब ये आराम से उबलती रहेगी। लेकिन एक बार इसे हिलाना बिल्कुल ना भूलें, एक बार अच्छी तरह से हिला दें। बस ये आराम से अब आपकी पकती रहेगी। तब तक कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो खीर के लिए मैंने लिया है ये चावल। कई बार बता चुकी हूँ कि हम यूज़ करते हैं गोविंदो भोग चावल। आपके यहाँ आप जिस चावल से खीर बनाते हो वो ले लीजिए। छोटी राइस होनी चाहिए, बासमती राइस की खीर उतनी अच्छी नहीं बनती है। अच्छी तरह से मसल मसल कर चावलों को धो लें ताकि उनमें बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 5 मिनट से रेस्ट भी मिल जाएगा, स्टार्च रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद हमें और एक छोटी सी तैयारी करनी है कि ये प्यारे प्यारे से हमल दस्ते में ना इलायचियों को कूट लेना है। इलायची का जो स्वाद होता है ऑब्वियसली मीठी चीज़ों में अच्छा लगता है, खास करके दूध से बनी चीज़ों में। तो बस यहाँ भी ये तैयार है। अब यहाँ पर ना मैं एक काम करूँगी कि इसके जो बीजें हैं वो अलग कर लूँगी और छिलके अलग कर लूँगी। छिलकों को मैं चाय में डालूँगी और यहाँ पर सिर्फ डालूँगी बीजें। है ना इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ भी। चलिए, अब इसके बाद ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये गुड़ की बात कर रहे हैं। यानी इसमें कौन सा गुड़ डलेगा। वैसे तो अगर आप ढेला गुड़ यानी कि लड्डू गुड़ लेते हैं तो उसे पानी में घोल कर यूज़ कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर गुड़ का पाउडर। ये भी ग्रोसरी स्टोर्स में ईजिली आजकल अवेलेबल होते हैं। अब इस तरफ देखिए, हमारा जो खीर का दूध है ये बिल्कुल उबलने लग गया है। अब मैं ये चावल इसमें जो रखे हैं, रेस्ट हो गया है चावल को, वो मैं इसमें धोकर डाल दूंगी। अब इसके बाद यानी चावलों को डालने के बाद इसे हिलाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना चावल अंदर बैठ जाएंगे। वैसे भी खीर वही अच्छी होती है जो कि बिल्कुल काढ़ काढ़ कर कम आंच पर बनाई जाती है। तो ये आंच भी मैंने कम कर दी है। अब आराम से खीर जो है वो होती रहेगी। अब जब तक ये खीर हो रही है, बीच बीच में मैं देखती भी रहूँगी कि खीर का क्या हाल चाल है। तो ये लीजिए, ये खीर को चला दिया है। अब देखिए ये धीरे धीरे 10 मिनट के बाद खीर होने को आई है, क्योंकि ये चावल ना पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं। ये 10 मिनट हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 2-3 मिनट और इसे पकाना पड़ेगा। थोड़ी सी कसर लग रही है मुझे। यानी बिल्कुल घुली नहीं है, चावल खड़े खड़े हैं। लेकिन अब लग रहा है कि ये हो गई है। देखने से ही ना अब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि खीर हमारे हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए चावल को मसल कर दिखाती हूँ, चावल बिल्कुल भी मैश हो जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमें खीर चाहिए, वरना क्या होगा ना, दूध अलग होगा आपका और चावल अलग अलग होंगे, वो बिल्कुल खाने में खीर अच्छी नहीं लगती है। अब इसमें जो भी नट्स अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। जैसे मैंने काजू, किशमिश, मखाना डाला है। आप इसमें चिरौंजी, पिस्ता और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं, आप इसमें आराम से डाल सकते हो। इसे थोड़ी देर सभी चीज़ों को मिला दें और उबलने दें। बस खीर हमारी हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद ही 5 मिनट के बाद ही हम इसमें गुड़ का डालेंगे। गुड़ का पाउडर जो मैंने रखा है ये डालूंगी। आप अपने हिसाब से जितना मीठा खाते हो वो डालिए, लेकिन गुड़ थोड़ी कम मात्रा में ही अच्छी लगती है। और गुड़ डालते ही जो खीर का कलर है वो येलोइश हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डालेंगे तो खीर काली हो जाएगी। इसके बाद इलायची का पाउडर डाल देना है और अब हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर खीर को हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद ही इसे सर्व करेंगे, क्योंकि खीर जैसी चीज़ें जो होती हैं ना वो हमेशा ठंडी ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये पूरे ठंडे तो नहीं हुए, लेकिन 5 मिनट के बाद मैंने इसे कटोरे में निकाल दिया है। और इसके बाद ऊपर से जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो उससे आप सजा दीजिए। और जहाँ तक भोग की बात है तो तुलसी डालना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने तुलसी भी लगा दी है। तो आप भी अपने परिवार दोस्तों के साथ बनाइए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले दूसरे इंटरेस्टिंग से रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।